हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा भूगोल क्या होता है, भूगोल शब्द किसने दिया, फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है और आधुनिक भूगोल के पिताजी कौन हैं। इन सब के बारे में हम लोगों ने सीखा। फिर उसके बाद हम लोगों ने चर्चा की कि भूगोल की कौन कौन सी शाखाएं हैं। तो हम लोगों ने मुख्य रूप से केवल दो शाखाओं की बात की थी। एक तो भौतिक भूगोल अर्थात फिजिकल ज्योग्राफी और एक था मानव भूगोल अर्थात ह्यूमन ज्योग्राफी। आज उसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए हम लोग बात करेंगे किसकी, भूगोल की शाखाएं एवं उप शाखाएं अर्थात ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी। तो भूगोल की मुख्य शाखाएं कौन कौन सी हैं? तो भूगोल की प्रमुख रूप से कितनी शाखाएं हैं? दो शाखाएं हैं। पहली कौन सी है? फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल, और दूसरी कौन सी है? ह्यूमन ज्योग्राफी यानी कि मानव भूगोल। ठीक, अब फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी दो अलग अलग ब्रांचेज हैं भूगोल की। अब इसके अंदर देखिए, अपन बिल्कुल डिटेल से चर्चा करेंगे। जब फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे तो फिजिकल ज्योग्राफी किसे कहते हैं, फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी कौन है, उसके बारे में भी जानेंगे। अपन पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। फिलहाल केवल अपने को इतना सीखना है यहाँ पर कि भौतिक भूगोल होती क्या है। तो भौतिक भूगोल किसे कहते हैं? भौतिक भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें भौतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात भौतिक तत्व कौन कौन से, जैसे तापमान है, वर्षा है, आर्द्रता है, इन सब के बारे में अध्ययन किया जाता है। किसमें करेंगे इसका अध्ययन? भौतिक भूगोल अर्थात फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर इसका अध्ययन करते हैं। तो देखिए, भौतिक भूगोल की भी फिर उप शाखाएं हैं। ठीक है ना, ये उप शाखाएं हैं किसकी? भौतिक भूगोल की। और ये किसकी उप शाखाएं हैं? ये मानव भूगोल की अर्थात सब ब्रांचेज फिजिकल ऑफ ज्योग्राफी, सब ब्रांचेज ह्यूमन ज्योग्राफी। अब आइए चर्चा करते हैं अपन एक एक उप शाखा की। तो फिजिकल ज्योग्राफी की जो पहली शाखा है उसमें है नंबर 1 जियोमॉर्फोलॉजी। देखिए, आप शब्द को तोड़ करके आप इस चीज को सीख सकते हैं। अपन ने पीछे भी सीखा था कि जियो मतलब भूमि और मॉर्फो का मतलब होता है आकृति। तो जियोमॉर्फोलॉजी अर्थात भूमि पर जो आकृतियां बनी हुई हैं उन सब का अध्ययन किसके अंदर करते हैं? जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर, अर्थात उसको बोलते हैं भू आकृतिक विज्ञान। तो पृथ्वी पर अब कौन कौन सी आकृतियां हैं, ये अपन ने बात की है कि पृथ्वी पर कौन कौन सी आकृतियां हैं। जैसे सबसे पहले अगर अपन बात करें तो महाद्वीप और महासागरों का निर्माण कैसे हुआ। जो प्रथम प्रकार के उच्चावच हैं इस पृथ्वी पर वो कौन कौन से हैं? महाद्वीप और महासागर। तो उनका निर्माण कैसे हुआ, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसका अध्ययन किसके अंदर करेंगे? भूआकृतिक विज्ञान के अंदर। फिर उसके बाद किसका अध्ययन करेंगे? पर्वतों का निर्माण किस तरीके से हुआ, तो पर्वतों का अध्ययन भी किसके अंदर करेंगे? जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर करेंगे। मैदानों का निर्माण किस तरीके से हुआ, उसका अध्ययन भी किसके अंदर करते हैं? भू आकृतिक विज्ञान के अंदर करते हैं। फिर उसके अलावा पृथ्वी के धरातल पर निर्मित जो आकृतियां बनी हुई हैं, जैसे कि जल द्वारा निर्मित आकृतियां कौन कौन सी हैं, उन सब का अध्ययन भी इसी के अंदर करते हैं। वायु के द्वारा निर्मित जो स्थलाकृतियां हैं पृथ्वी के धरातल पर, उन सब का अध्ययन भी जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर करते हैं। और फिर उसके बाद जो भूगर्भीय जल है, भूमिगत जल द्वारा निर्मित जो आकृतियां हैं उनका अध्ययन भी करते हैं। और ग्लेशियर द्वारा निर्मित जो आकृतियां हैं उन सब का अध्ययन भी किसके अंदर करते हैं? जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर करते हैं। तो ये भौतिक भूगोल की पहली उप शाखा हो गई। ठीक, दूसरी जो उप शाखा है वो कौन सी है? वो है क्लाइमेटोलॉजी अर्थात जलवायु विज्ञान। तो जलवायु विज्ञान के अंदर किसका अध्ययन करेंगे? जलवायु विज्ञान के अंदर हम अध्ययन करते हैं किनका? कि बादलों का निर्माण किस तरीके से होता है, ठीक, वर्षा किस तरीके से होती है, चक्रवात प्रतिचक्रवात किस तरीके से बनते हैं। फिर उसके बाद
क्लाइमेटोलॉजी अर्थात क्लाइमेटिक रीजन जो है, जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं, पृथ्वी के इस धरातल पर विभिन्न प्रकार के क्लाइमेटिक जोन पाए जाते हैं, अर्थात कहीं पर उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, कहीं पर शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है और कहीं पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। तो उन सभी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और वहां पर क्यों इस तरीके की जलवायु पाई जाती है, उन सब का अध्ययन किसके अंदर करेंगे अपन, क्लाइमेटोलॉजी के अंदर करेंगे, अर्थात जलवायु विज्ञान के अंदर उनका अध्ययन करते हैं। तीसरी जो उपशाखा है वो है ओशियनोग्राफी अर्थात समुद्र विज्ञान। तो समुद्र विज्ञान के अंदर हम महासागरों के अंदर, महासागरों का तापमान किस तरीके का है, उसके अंदर लवणता जो है कौन से महासागर के अंदर लवणता अधिक पाई जाती है और कौन से महासागर के अंदर लवणता कम पाई जाती है। फिर महासागरीय धाराओं का अध्ययन करते हैं, किस महासागर में कौन कौन सी धाराएं चलती हैं। फिर उसके बाद जिस तरीके से स्थल पार्ट पर स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, पर्वत पठार मैदान, उसी तरीके से समुद्रों के अंदर भी अर्थात महासागरों के अंदर भी ये आकृतियां पाई जाती हैं, जैसे पर्वत पठार और मैदान, गहरी जो खाइयां। फॉर एग्जाम्पल मेरियाना ट्रेंच जो है वो महासागर की गहराई में ही है, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त है। ठीक ऐसे ही स्थल पर जो माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊंचाई पर स्थित पर्वत है, चोटी है। तो इस तरीके से स्थल पार्ट पे भी जो स्थलाकृतियां पाई जाती हैं उनका अध्ययन करते हैं भूआकृतिक विज्ञान के अंदर, और जो जलीय भाग के अंदर अर्थात महासागरों के अंदर जो गहराई के अंदर जो गर्त पाए जाते हैं या खड्ड पाए जाते हैं उसका अध्ययन करते हैं अपन समुद्र विज्ञान के अंदर या ओशियनोग्राफी के अंदर। फिर और भी महासागरों के अंदर सुनामी, उनका अध्ययन करते हैं, किस तरीके से सुनामी आती है, उन सभी का अध्ययन करते हैं। फिर नंबर 4 जो है वो है बायोग्राफी। ठीक है, बायोजियोग्राफी जो है उसके अंदर अर्थात जैव भूगोल, तो जैव भूगोल का अध्ययन करते हैं, अर्थात इको जो सिस्टम है, पारिस्थितिकी जो तंत्र है, उन सब का अध्ययन जो है वो जैव भूगोल के अंदर शामिल होता है। और उसके अंदर किसका अध्ययन करते हैं, ये दो हैं इसके अंदर, एक तो है प्लांट जियोग्राफी और एक कौन सी है एनिमल जियोग्राफी, अर्थात पादप भूगोल, और कौन सी है जंतु भूगोल, जिसे अपन बायो में बोलते हैं बॉटनी और जूलॉजी। अब अगली जो उपशाखा है भौतिक भूगोल की वो कौन सी है, एनवायरमेंट जियोग्राफी यानी कि पर्यावरण भूगोल। तो पर्यावरण भूगोल के अंदर किसका अध्ययन करेंगे कि इस पृथ्वी के धरातल पर पर्यावरण को जो है किस तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं, कितना पर्यावरण तेजी से फैल रहा है, जैसे पर्यावरण प्रदूषित होने से अपनी जो ओजोन परत है उसका क्षरण हो रहा है, तो उस ओजोन परत को रोकने के लिए क्या क्या उपाय अपने को करने हैं। तो जितने भी सम्मेलन होते हैं पर्यावरण से संबंधित, ठीक है, उन सब का अध्ययन किसके अंदर करेंगे, पर्यावरण भूगोल के अंदर करेंगे। तो ये कौन सी शाखा हो गई आपकी, एनवायरमेंट जियोग्राफी हो गई। फिर उसके बाद अगली जो शाखा है फिजिकल जियोग्राफी की वो है कौन सी, सोइल जियोग्राफी अर्थात मृदा भूगोल। तो मृदा भूगोल के अंदर क्या पढ़ेंगे अपन, मृदा भूगोल के अंदर पढ़ते हैं कि इस पृथ्वी के धरातल पर भिन्न भिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है। ठीक है, जैसे उत्तरी महाद्वीप की अगर अपन बात, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की अगर अपन बात करें तो वहां पर कौन कौन सी जलवायु, अपने कौन कौन सी मिट्टियां वहां पर पाई जाती हैं, उन सब का अध्ययन करते हैं। फिर उसके बाद एशिया महाद्वीप को शामिल कर लें तो एशिया महाद्वीप के अंदर कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती हैं। ऐसे ही भारत के भूगोल के अंदर अपन भारत की मिट्टियों का अध्ययन करते हैं। आप लोग सीखते हैं कि भारत के अंदर कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाती हैं, जैसे काली मृदा है, लाल मृदा है, जलोढ़ मृदा है, फिर उसके बाद लेटेराइट मृदा है, फिर उसके बाद मरुस्थलीय मृदा है। ये भिन्न भिन्न प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। तो उन सब का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है, सोइल जियोग्राफी के अंदर किया जाता है, अर्थात उसको क्या बोलते हैं, मृदा भूगोल उसको बोलते हैं। फिर अगली जो शाखा है वो कौन सी है, जियोलॉजी अर्थात भूविज्ञान। तो भूविज्ञान के अंदर अपन जो क्रस्ट के अंदर यानी कि भूगर्भ के अंदर
कौन कौन से खनिज तत्व पाए जाते हैं, चट्टानों की संरचना किस प्रकार की है, चट्टानों का निर्माण किस तरीके से हुआ, उन सब का अध्ययन किसके अंदर करते हैं, जियोलॉजी के अंदर। ये बिल्कुल एक अलग सब्जेक्ट होता है, एक अलग शाखा होती है। तो भूविज्ञान के अंदर उन सब का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर, जैसे इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है, चट्टानें जो हैं वो किन किन तत्वों से मिलकर के बनी हुई है, खनिजों से मिलकर के बनी हुई है, उन सब का अध्ययन आता है किसके अंदर, जियोलॉजी के अंदर आता है, अर्थात भूविज्ञान के अंदर शामिल करते हैं। फिर उसके बाद एस्ट्रोनॉमी अर्थात खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष या ब्रह्मांड की अगर अपन बात करें तो अपने ब्रह्मांड के अंदर अपना खुद का एक सौरमंडल है जिसका मुखिया कौन है, सूर्य है, और उसके अन्य ग्रह हैं, ठीक है। उसमें एक अपना भी एक ग्रह है, कौन सा, पृथ्वी। तो सौर मंडल और बाकी के जो अन्य ग्रह हैं उनको क्या बोलते हैं, खगोलीय पिंड के नाम से जानते हैं। तो सौर मंडल के बारे में हम अध्ययन करते हैं बिल्कुल ज्योग्राफी के अंदर। तो ये जो अध्ययन करते हैं ये क्या कहलाएगी, आपकी खगोल विज्ञान कहलाएगी, अर्थात एस्ट्रोनॉमी कहलाती है। जब इन सब का अध्ययन किया जाता है, यानी कि सौर मंडल का और जो अन्य ग्रहों का जब अपन अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाएगी, आपकी एस्ट्रोनॉमी अर्थात खगोल विज्ञान। तो ये आपकी एक शाखा यहां पर हो गई फिजिकल ज्योग्राफी अर्थात भौतिक भूगोल, और ये उसकी क्या हो गई, सब ब्रांचेज अर्थात उप शाखाएं। तो भौतिक का मतलब क्या हुआ, भौतिक का मतलब हुआ जो प्रकृति ने स्वयं निर्मित की हैं, मानव का उसमें कोई रोल नहीं है, प्रकृति ने स्वयं निर्मित की हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी या भौतिक भूगोल के नाम से जानते हैं। अगली जो मुख्य शाखा है भूगोल की, वो दूसरी जो मेन शाखा है वो कौन सी है, ह्यूमन ज्योग्राफी अर्थात मानव भूगोल। तो जैसे अपन ने देखा कि पिछले वीडियो में भी अपन ने बात की थी कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो सबसे पहले कहाँ आता है, स्थल मंडल पे आता है। फिर स्थल मंडल के बाद वो क्या उसको खुले आसमान के अंदर वो क्या लेता है, सांस लेता है, हवा का अनुभव करता है, ठीक है। तो क्या हो गई, क्लाइमेटोलॉजी हो गया। फिर उसके बाद उसको प्यास तो लगेगी ही, तो फिर वो क्या करेगा, पानी पिलाएंगे उसको, तो क्या हो गया, ओशियनोग्राफी हो गया। फिर उसको भूख तो लगेगी ही, जब भूख लगेगी तो पूरा जो जैव मंडल है वो उस जीव को भोजन देने के लिए क्या रहता है, तत्पर रहता है, चाहे वो शाकाहारी हो चाहे वो मांसाहारी हो। फिर उसके बाद वो बच्चा क्या होता है, जैसे ही धीरे धीरे बड़ा होता है तो कहां पर आ गया, अपने मम्मी पापा को पहचानने लगता है, भाई बहन को पहचानने लगता है, अड़ोस पड़ोस समाज के अंदर जो लोग हैं उनको पहचानने लगता है। तो क्या हो गई, पॉपुलेशन ज्योग्राफी अर्थात जनसंख्या भूगोल। फिर उसके बाद उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सिर्फ और बड़ा होता है, तब वो क्या देखता है, अपने आवास को देखता है, किचन देखता है, घर देखता है, अड़ोस पड़ोस में जो मकान बने हुए हैं उनको देखता है। तो क्या हो गई आपकी सेटलमेंट ज्योग्राफी अर्थात अधिवास भूगोल हो गया। फिर उसके बाद वो बच्चा क्या देखता है कि हर घर के अंदर कुछ न कुछ क्रियाएं हो रही हैं, ठीक है ना। कोई उद्योगों में लगा हुआ है, कोई कृषि में लगा हुआ है, कोई परिवहन का कार्य कर रहा है, तो उसको क्या लगा कि कुछ न कुछ क्रियाएं हो रही हैं, तो उसको क्या बोल दिया, इकोनॉमिक ज्योग्राफी अर्थात आर्थिक भूगोल उसको बोल दिया। जैसे ही पैसे आएंगे बच्चे के पास में तो फिर उसके बाद क्या, सोशल ज्योग्राफी अर्थात सामाजिक भूगोल, यानी कि समाज को देखता है कि अपना समाज किस तरीके का है, किस टाइप का अपना समाज है, और उस समाज के अंदर कौन कौन सी संस्कृति है या किस प्रकार की संस्कृति वहां पर है, उसी संस्कृति के अनुसार वो आगे कार्य करता है। तो उस संस्कृति को देखते हुए कल्चरल, यानी कि पैसे आते हैं, तो पैसे आएंगे तो फिर उसके बाद क्या होगा, जो भी संस्कृति है, आदान प्रदान, शादी ब्याह जो भी है, नाच गाने, वो सब क्या है, वो बच्चा देखता है उसको। तो क्या हो गई, कल्चरल हो गया, ठीक है। उसी को बोलते हैं कल्चरल ज्योग्राफी अर्थात सांस्कृतिक भूगोल। तो ये मानव भूगोल की शाखाएं हैं। अब देखिए ह्यूमन ज्योग्राफी अर्थात
मानव भूगोल। तो मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल के अंदर मानव को केंद्र में रखते हुए संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। मानव को केंद्र में रखते हुए संपूर्ण पृथ्वी का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है और उनके अंतर संबंधों की व्याख्या की जाती है, अर्थात भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। तो इसके अंदर मानव को तो केंद्र में रख दिया, तो क्या करेगा ये अपन बिल्कुल डिटेल से चर्चा करेंगे। जब मानव भूगोल शुरू करेंगे तो किस तरीके से मानव भौतिक तत्वों को प्रभावित करता है और किस तरीके से भौतिक तत्व किसको प्रभावित करते हैं? मानव को प्रभावित करते हैं। तो देखिए ये इससे संबंधित हो गया और ये इससे संबंधित हो गया, एक दूसरे से अंतर संबंधित है ना। तो मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल जो है वो पृथ्वी और मानव के अंतर संबंधों की व्याख्या है। इसी को क्या बोलते हैं? मानव भूगोल बोलते हैं। ये अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। अब ह्यूमन ज्योग्राफी की जो मुख्य शाखाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? देखिए पहला नंबर 1 कौन सी है? पॉपुलेशन ज्योग्राफी अर्थात जनसंख्या भूगोल। इस पृथ्वी के धरातल पर जो जनसंख्या का वितरण है वो असमान रूप से पाया जाता है। कहीं पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है और कहीं पर जनसंख्या न के बराबर होती है। जैसे मरुस्थलीय क्षेत्रों की अगर अपन बात करें तो जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है, अर्थात विरल पाई जाती है। ध्रुवीय क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर भी जनसंख्या क्या पाई जाती है? बिल्कुल विरल पाई जाती है, या 1% जनसंख्या वहां पर निवास करती है। तो मानव कहाँ रहना पसंद करेगा? जहां पर उसको रहने के लिए भौगोलिक दशाएं मिल जाएं। न तो अधिक सर्दी में रह सकता है और न अधिक गर्मी में रह सकता है। इसीलिए भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के अंदर भी जनसंख्या का निवास ज्यादा नहीं है और ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर भी जनसंख्या का निवास ज्यादा नहीं है। ये अपन बात कर लेंगे आगे। तो ये हो गई आपकी पॉपुलेशन ज्योग्राफी। तो जनसंख्या का वितरण पढ़ेंगे, इसके अंदर जनसंख्या का घनत्व पढ़ेंगे, फिर उसके बाद साक्षरता पढ़ेंगे, जनसंख्या कितनी साक्षर है कितनी निरक्षर है। फिर उसके बाद लिंगानुपात पढ़ेंगे, कितना लिंगानुपात है मेल और फीमेल का पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सेटलमेंट ज्योग्राफी अर्थात अधिवास भूगोल। ठीक है ना, घर में तो रहेगा मानव, तो मकान बनाएगा, आवास बनाएगा, आवास बनाएगा तो उसको क्या बोल दिया? सेटलमेंट ज्योग्राफी अर्थात अधिवास भूगोल बोल दिया। अब अधिवास भूगोल के अंदर देखिए दो हैं, एक तो हो गया रूरल सेटलमेंट ज्योग्राफी और दूसरा कौन सा हो गया? अर्बन ज्योग्राफी। रूरल के अंदर अर्थात क्या हो गया? ग्रामीण अधिवास। तो ग्रामीण जो अधिवास है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पर ज्यादा निवास करती है, तो ग्रामीण अधिवास जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? ग्रामीण जो अधिवास हैं टाइप्स पढ़ेंगे। फिर ग्रामीण अधिवासों का प्रतिरूप क्या है, पैटर्न क्या है, दोनों के अंदर अंतर होता है। प्रतिरूप अलग होता है और प्रकार अलग होते हैं, दोनों का अलग अलग अध्ययन करेंगे, बिल्कुल डिटेल से चर्चा करेंगे इस बारे में भी। फिर उसके बाद कौन सी है? अर्बन ज्योग्राफी अर्थात नगरीय भूगोल। तो नगरों का विकास किस तरीके से हुआ, मानव ने किस तरीके से नगर का विकास किया। तो नगर की एक तो प्रारंभिक अवस्था होगी, नगरों की फिर अवस्थाएं पढ़ेंगे कि किस तरीके से नगर जो है वो प्रारंभ हुआ बिल्कुल मिड जीरो से, और फिर उसके बाद बढ़ते बढ़ते और फिर उसके बाद किस तरीके से उसका अंत हुआ। जैसे सभ्यताएं आप लोग पढ़ते हो, तो सभ्यता आज जो है कभी नगर हुआ करते थे, आज वो किस अवस्था में है? बिल्कुल जर्जर अवस्था में, या बिल्कुल अब दबे हुए हिस्से हैं। तो वो नगर का विकास हुआ और फिर लास्ट में उस नगर का क्या हो गया? अंत हो गया। तो इस तरीके से नगरों का विकास किस तरीके से हुआ, किसके अध्ययन करेंगे? नगरीय भूगोल के अंदर अध्ययन करते हैं। फिर उसके बाद नगरों के अंदर कौन कौन सी समस्याएं हैं वो भी किसके अंदर अध्ययन करेंगे? नगरीय भूगोल के अंदर अध्ययन करेंगे। तो ये आपकी दो हो गई, कौन सी? रूरल सेटलमेंट ज्योग्राफी अर्थात ग्रामीण अधिवास हो गया, और दूसरी कौन सी हो गई? अर्बन ज्योग्राफी अर्थात नगरीय भूगोल हो गया। अब जो तीसरे नंबर की है ह्यूमन ज्योग्राफी की उपशाखा, वो कौन सी है? इकोनॉमिक ज्योग्राफी अर्थात आर्थिक भूगोल। तो मानव जो है वो क्रिया करता है, और क्रिया करता है तो उसके अंदर देखिए मानव जो है, कुछ लोग कृषि के अंदर लगे हुए होते हैं, तो उसको क्या बोल दिया? एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। तो कहां कहां पर कृषि विशेष रूप से होती है, किस किस प्रकार की कृषि होती है, कितने कृषि के प्रकार होते हैं, वहां पर कृषि का क्या घनत्व है,
घनत्व कम है या अधिक है, वो सारा का सारा अध्ययन किसके अंदर होता है? एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के अंदर होता है, कृषि भूगोल के अंदर होता है। फिर कृषि भूगोल के अंदर मॉडल्स आते हैं विभिन्न प्रकार के। तो कौन कौन से भूगोलवेता ने या विद्वानों ने कौन कौन से मॉडल दिए, उन सब का अध्ययन भी इनके बारे में करेंगे। फिर दूसरी कौन सी है? इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, अर्थात कुछ लोग किसमें लगे हुए हैं? उद्योगों के अंदर लगे हुए हैं। तो जब उद्योगों के अंदर लगे हुए हैं तो उसको क्या नाम रख दिया? औद्योगिक भूगोल, यानी कि उद्योगों का अध्ययन करेंगे, कहां कहां पर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, क्योंकि किसी भी देश का विकास किस पर डिपेंड करता है? इस इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी पर, कि कितने उद्योग वहां पर स्थापित हैं और उस देश की जनसंख्या कितने प्रतिशत उद्योगों में लगी हुई है और कितने प्रतिशत कृषि कार्यों में या गैर कृषि कार्यों में है। तो इस तरीके से अपन हर एक देश का, कंट्री का, कि वो विकसित अवस्था में है या फिर विकासशील अवस्था में है, इन सब का अध्ययन कर लेते हैं। तो ये इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी के अंदर अपन पढ़ेंगे। जैसे वेबर की थ्योरी है, ठीक है, स्मिथ महोदय की थ्योरी है, हूवर की थ्योरी है, ये सारा का सारा इसके अंदर अध्ययन करेंगे। फिर उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये सब अलग अध्ययन करते हैं इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी के अंदर। अब जो अगली है वो है ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी। कोई परिवहन कार्य के अंदर लगे हुए हैं कुछ लोग, तो उसको क्या बोल दिया? परिवहन भूगोल। अब इसके अंदर परिवहन जाल किस तरीके का है, उन सब का अध्ययन, ये अलग उपशाखा है मानव भूगोल की, तो ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी हो गया। फिर उसके बाद कौन सा हो गया? रिसोर्सेज ज्योग्राफी, अर्थात संसाधन भूगोल, यानी कि मानव जो है किन किन संसाधनों का उपयोग करता है, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे कि संसाधन होते क्या हैं, उसकी परिभाषा का अध्ययन करेंगे कि संसाधन किसे कहते हैं, कि हर एक वो वस्तु जो मनुष्य का काम आसान करती हो क्या कहलाता है? संसाधन भूगोल कहलाती है। इच्छाओं की पूर्ति करते हो, जैसे आपने 3 इडियट मूवी के अंदर देखा होगा और उसके अंदर वो बोलता है कि आमिर खान को कि व्हाट इज मशीन, मशीन क्या है? तो एक तो वो रटा रटाया बोलता है, जिसका नाम होता है वो, और आमिर खान बोलता है कि सर हर एक वो वस्तु जो मनुष्य का काम आसान करे, ठीक है, जैसे स्विच ऑन किया फैन, हवा, तो अपने को गर्मी लगनी बंद हो जाएगी, अपना काम क्या हो गया? आसान हो गया। तो इस तरीके से अपने को समझते हुए आगे बढ़ना है। तो वो संसाधन भूगोल बिल्कुल डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद सोशल ज्योग्राफी अर्थात सामाजिक भूगोल पढ़ेंगे। समाज के अंदर कौन कौन सी प्रथाएं चल रही हैं, क्या क्या उनके अंदर घटनाएं घटित हो रही हैं, उन सब का अध्ययन करते हैं किसके अंदर? सोशल ज्योग्राफी के अंदर करते हैं, अर्थात सामाजिक भूगोल के अंदर करते हैं। और फिर उसके बाद लास्ट में कौन सी है? कल्चरल ज्योग्राफी। कल्चरल ज्योग्राफी अर्थात सांस्कृतिक भूगोल, उस समाज के अंदर कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं, क्या उनकी संस्कृति है, क्या उनका पहनावा है, क्या उनकी भाषाएं हैं, क्या वो पहनते हैं, क्या खाते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं? संस्कृति बोलते हैं, अर्थात कल्चरल ज्योग्राफी के नाम से उसको अपन जानते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा कि भूगोल जो है, भूगोल के बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। और भूगोल की मुख्य रूप से कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं। पहली कौन सी है? भौतिक भूगोल, और दूसरी कौन सी है? मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में केवल भौतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है, ये केवल प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं, मानव का कोई इसके अंदर रोल नहीं होता। मानव भूगोल के अंदर मानव को केंद्र में रखते हुए और पूरी पृथ्वी का वर्णन किया जाता है, ठीक है ना। तो किस तरीके से मानव जो है भौतिक तत्वों को प्रभावित करता है और किस तरीके से भौतिक तत्व मानव को प्रभावित करते हैं, तो एक दूसरे से क्या हो गए? इंटर रिलेट हो गए, अंतर संबंधित हो गए। उसी को क्या बोलते हैं? मानव भूगोल के नाम से जानते हैं। और फिर उसके बाद भौतिक भूगोल की उपशाखाएं और मानव भूगोल की उपशाखाएं। तो ये बिल्कुल अपन एकदम चर्चा करेंगे, डिटेल से इन सब का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।